हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 55 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 27 फीट और चौड़ाई 18 फीट 6 इंच है। ये प्लान हमारा 502 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपको डीपीसी तक जो भी काम होता है सबके बारे में बताया है। जिसमें आपको कॉलम का लेआउट, कॉलम कैसे लगाना है, फुटिंग कैसे डालनी है, ब्रिक वर्क कैसे करना है, प्लिंथ बीम कितने हाइट पर डालना है, सेप्टिक टैंक कैसे बनाना है और डीपीसी कैसे डालना है, इन सब के बारे में बताया था। और उसके बाद इन सभी काम का 3D व्यू भी दिया था कि 3D व्यू दिखाया था कि ये काम होने के बाद आपका इस तरीके से दिखाई देगा। अब जो हमारी ये वीडियो है, ये हमारा है ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क के ऊपर। हम आपको इसमें चुनाई कैसे करानी है ईंट को, और जो आपका बल्ली फट्टा ठुकाएगा लिंटर पे, उन सबको कैसे ठोकना है, इन सब के बारे में बताएंगे। और साथ ही में ईंट जो स्टेयर्स की शटरिंग है वो किस तरीके से लगानी है, इसके बारे में भी बताएंगे। और सबसे मेन होता है हमारा स्टेयर्स। वो आपका स्टेयर्स बहुत अच्छा बनेगा उस शटरिंग के लेआउट के जरिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर के ब्रिक वर्क के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका ग्राउंड फ्लोर है, इसमें अब जो आपको किस तरीके से ब्रिक वर्क करना है, इन सब के बारे में इसमें डिटेल्स हैं। ठीक है, आप इस फोटो का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हमारा सबसे पहले यहाँ पे डोर है। एंट्री के साथ ही हमारा लिविंग रूम हमने बना रखा है, जहाँ हमने सोफ़ा लगा रखा है इस जगह पर, और इधर ओटोमन लगा रखा है 2। ठीक है, इस एरिया में हमारा किचन है। ठीक है, फिर हमारी स्टेयर्स है, और इधर एक रूम है हमारा, प्लस टॉयलेट है और बाथरूम है। ठीक है, और सब कुछ का साइज बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा बड़ा साइज है। ठीक है, अब जो हमारा है, सबसे पहले आपको साइजेस सबके लिखे हुए दिख रहे होंगे, जिसका ये साइज 14 फुट 4 इंच बाई में 17 फुट 8 इंच। ठीक है, चौड़ाई है। जो आपको स्टेयर्स के लिए स्पेस देना है वो 7 फीट चौड़ा ऐसे करके, और यहाँ से 8 फीट का देना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका रूम है, रूम आपका है 12 फुट 9 इंच चौड़ा और 11 फुट लंबा। ठीक है, 4.5 फुट चौड़ा बाई में 11 फुट का लंबा आपका बाथरूम है। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ इस तरीके से ही कर देना है सेट। ठीक है, और हमारा अब देखो यहाँ पर एक दो चीज़ और भी है। जैसे कि आपका ये 7 फीट है, ये 7 फीट पता है किस तरीके से है? 3 फीट इस साइड की स्टेयर्स, 3 फीट ये स्टेयर्स, 10 इंची ये है, और आपको यहाँ पर ब्रिक वर्क करना पड़ेगा 2-3 इंची का। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आज 7 फीट का स्पेस छोड़ दिया है, तो आप ब्रिक वर्क करके इसे बंद कर सकते हो स्टेयर्स के ऊपर ही। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे जो स्पेस छोड़ना है शटरिंग के टाइम पे, वो छोड़ना है 6 फीट 10 इंच। ठीक है, और यहाँ से आपको 8 फीट से स्टार्ट करना है, क्योंकि 10-10 इंची के हमारे स्टेप हैं। तो हमारे ये 6 स्टेप है, तो 60 इंची हो गया, तो 5 फीट ये होगा, 3 फुट का हमारा चौकी है, तो 8 फीट हो गया। ठीक है, और इसमें सब कुछ का साइज बहुत ही अच्छा आया है। यहाँ पे आप इस तरीके से टीवी लगा सकते हो, यहाँ पे वॉकिंग वार्डरोब हो जाएगा। ठीक है, ये किचन का एरिया है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल इस तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि ये स्टेयर्स ऊपर है, तो आप इस जगह पे नीचे का स्पेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पे सोफ़ा एकदम प्रॉपर तरीके से, और ये गेट है। अगर आपको यहाँ पे पार्किंग बनानी है तो आप पार्किंग भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, पार्किंग भी बन जाएगा। सोफ़ा हटा दोगे, ये हटा दो, तो पार्किंग बन जाएगा। ठीक है, अब जो आपकी इसमें वॉल की थिकनेस है वो 5 इंच की रहेगी। फ्रंट की वॉल की जो थिकनेस है वो 9 इंच की रहेगी। ये वाली जो वॉल आपकी ये 9 इंच की है, और बाकी ये सभी वॉल आपकी 5 इंची की है। ये वाली, ये वाली, ये 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 पूरी। ठीक है, और बस आपका जो स्टेयर्स पे करने हैं उसकी थिकनेस होगी 3 इंच। ठीक है, और वॉल की जो आपको हाइट करनी है वो है कि 9 फुट 8 इंच हाइट तक आपको वॉल करनी है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ, जिसमें किचन के बारे में बता रखा है थोड़ा सा। गाइस, जो आपका किचन का साइज है वो इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, 7 फीट 4 इंच चौड़ा है यहाँ से। ठीक है, और 7 फीट 6 इंच चौड़ा यहाँ तक है, स्लैब तक। आपको इतने एरिया में आपको स्लैब डाल देना है, बाकी यहाँ पे फ्रिज का जगह छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, स्टोव।
चूल्हा बोल लो, ठीक है। यहाँ पे स्टोव आ जाएगा एकदम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारा इसका डायरेक्शन सबका हमने सही सही रख रखा है। आपका स्टोव इसी डायरेक्शन में आएगा, टॉयलेट की सीट इसी डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा वेस्ट या ईस्ट का प्लॉट है, ठीक है, फ्रंट इसका, ठीक है ना। उसी हिसाब से हमने सब कुछ सेट कर रखा है प्रॉपर। और किचन के लिए मैंने इसलिए अलग तरीके से बता दिया क्योंकि इसमें किचन उतना पता नहीं चल रहा है कि हमें कितने में स्लैब डालना है। आपको इतने बड़े एरिया में स्लैब डालना है, यहाँ पे बड़ा सा सिंक लगा देना है, ठीक है। और आप डबल सिंक भी लगा सकते हो जिसमें डबल आता है, या फिर सिंगल लगाओगे तो 18 इंच बाई में कुछ करके आता है, 15 इंच का या 16 इंच का, वो वाला लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बड़ा सिंक लगाना बस। अब बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा चॉपिंग वॉपिंग करने के लिए स्पेस हो जाएगा। इसी जगह पे आपको आरओ लग जाएगा, ठीक है। इधर इसके नीचे जो हमारा ये वो सिंक है, इसके नीचे ये आरओ लग जाएगा। आपको इस हिसाब से पॉइंट बनाना है। और यहाँ पे फ्रिज है तो यहाँ पे भी पानी निकलने का पॉइंट यहीं से हो जाएगा, जिससे हमारा ये सिंक का पानी निकले, उसी से फ्रिज का भी पानी निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ जिसमें हमने डोर्स की डिटेल्स दे रखी है। गाइस ये जो फोटो है आपकी, ये है ग्राउंड फ्लोर के डोर की डिटेल्स। सबसे पहले हमारा मेन गेट जो है वो 6.5 फुट स्पेस हमें छोड़ना है, दोनों कॉलम के बीच में 6.5 फुट स्पेस है। तो डोर जो आपका लगेगा वो 6 फुट बाई में 8 फुट का लगेगा, क्योंकि जो हमारा चूल का गेट है वो हमारा 3-3 इंच स्पेस ज़्यादा लेगा, क्योंकि 2 पल्ले का है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें 6 इंच स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ रखे हैं। अगर आपको फ्रेम गेट लगाना है तो आप फ्रेम गेट लगा सकते हो, 6.5 फुट का लगा देना, क्योंकि वो भी 1.5 इंची चौखट लेता है, तो 3 इंची वो भी एक्स्ट्रा स्पेस लेता ही है। तो इस हिसाब से आप सेट कर देना, ठीक है। उसके बाद जो आपका विंडो लगेगा किचन में, वो लगेगा आपका 4 फुट 6 इंच बाई में 4 फुट 6 इंच। और जो आपका इस डोर का लेवल होगा और इसका जो ऊपर का लेवल होगा, दोनों के आपको बराबर रखना है, उससे सही लुक आता है देखने में। इसलिए ये आपको दोनों बराबर लेवल पे रखना है। जैसे ये आपका डोर है, ठीक है, इसी के लेवल पे ऐसे विंडो लगाना है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बाथरूम का जो डोर है, उसका है 2 फुट 6 इंच बाई में 6 फुट 6 इंच, ठीक है। 2 फुट 6 इंच जगह छोड़ देनी है और 6 फुट 6 इंच जगह छोड़ देनी है, कि आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम का गेट लगवाना है, कोई लक्कड़ का या फिर किसी और चीज़ का मत लगवाना, या कोई चौखट भी नहीं लगवाना, सिर्फ डायरेक्ट एल्यूमिनियम का ही चौखट बनेगा और एल्यूमिनियम का ही पल्ला लगा करके लगा देगा, वो सबसे अच्छा है, वो ख़राब नहीं होता है जल्दी। उसके बाद जो आपका है वो रूम का गेट है, तो 3.5 फुट चौड़ा है और 7 फुट का पल्ला लगेगा उसमें, और 1 फुट का रोशनदान रहेगा, तो 8 फुट ऊंचा रहेगा टोटल। 1 फुट का रोशनदान इसलिए दे दिया हमने कि डायरेक्ट यहीं से अगर आप गैस फैन लगाते हो ये, तो यहीं से गर्म हवा निकल जाएगा। और आपको जितनी भी वायरिंग वायरिंग करानी है सब इसी अंडरग्राउंड करानी है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग की वीडियो आएगी, उस वाले में सब कुछ बता रखा होगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो के लिए भी बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले सब्सक्राइब करके। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इनका हाइट का एक बार लेआउट दिखा देता हूँ, जिसमें आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि हाइट किस तरीके से है। ये आपका हाइट का लेआउट है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। 9 फुट 8 इंच ब्रिक वर्क करना, फिर 1 फुट का लिंटर होगा, 3.5 फुट हमने छज्जा बाहर निकाल रखा है, ठीक है। इसमें यही सब कुछ है। 9 फुट 8 इंच ब्रिक वर्क यहाँ से डीपीसी के बाद, ठीक है। लिंटर हमारा 1 फीट का और 3 फुट 6 इंच का छज्जा, यहाँ से कॉलम से आगे तक 3.5 फुट हमें छज्जा निकाला है, ठीक है। अब मैं आपको शटरिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, और उसका लेआउट भी देता हूँ। गाइस ये आपका शटरिंग का लेआउट है, बहुत ही सही तरीके से एकदम प्रॉपर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना, सबसे पहले आपको बिम समझना है। जितने आपको ग्रे पार्ट दिख रहे हैं ना, उन सब जगह पे आपका बिम बॉटम ठुकाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जितना भी रेड पार्ट है, जहाँ पे भी ये रेड पार्ट है, या यहाँ पे आपको पलाई लगानी है, बट पलाई जो है आपको जो बॉटम के 6 इंच ऊपर उठा करके फिर पलाई लगानी है। बॉटम हमारी ठुका गई ऐसे करके, जैसे हमारे यहाँ पे आज 4 इंच की ब्रिक वर्क है, फिर एक फट्टा लगाया, फिर ऐसे करके 6 इंच ऊपर कर दिया, उसके बाद ये इस पूरे में पलाई लगेगी, ठीक है।
और सबको आपको लेवल कराना बहुत ज़रूरी है, सबका लेवल ज़रूर करा लेना शटरिंग होने के बाद, उससे छत बहुत ही अच्छा निकलेगा। अब उसके बाद जो है आपका ये जितने भी पार्ट दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, अब इनका साइज हमने लिख रखा है बॉटम के बाद, ठीक है। 3 फुट 6 इंच बाई में 9 फुट 9 इंच का ये वाला बॉक्स है। 3 फुट 6 इंच बाई में 6 फुट 6 इंच का ये वाला बॉक्स है। 6 फुट 3 इंच बाई में 6 फुट 6 इंच का ये बॉक्स है। 6 फुट 10 इंच बाई में 6 फुट 6 इंच का ये वाला बॉक्स है, ठीक है। अब ये वाला बॉक्स है 6 फुट 3 इंच बाई में 9 फुट 9 इंच का। अब जो हमारे स्टेयर्स का एरिया हमने छोड़ ही रखा है, जो आपका स्पेस है यहाँ से चौड़ा जो है आपका वो है 6 फुट 10 इंच, ठीक है। और यहाँ से लेकर के ये वाला स्पेस इसमें नहीं लिख रखा हमने, क्योंकि ये छोटा वाला जो स्पेस है आपका 3 फुट 10 इंच बाई में 1 फुट का ये वाला स्पेस छोड़ रखा है, और 3 फुट बाई में 2.5 फुट का ये वाला स्पेस छोड़ रखा है। इस तरीके से आपको पलाई लगानी है पूरे में, ठीक है ना। इनमें और इसमें ना 1.5 फुट का डिफरेंस होगा, क्योंकि इसकी जो प्लेन पलाई आएगी स्लोप में ऐसे करके, फिर ये ऐसे ही करके लगेगी, और इसके पीछे वाला जो होगा वो थोड़ा आगे तक रहेगा, क्योंकि ये भी स्टेप बन करके उतने आगे तक ही आएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद जो आपका रूम का आ जाएगा वो है 10 फुट 3 इंच बाई में 12 फुट 1 इंच। ये 12 फुट 1 इंच है और ये 10 फुट 3 इंच है। और उसके बाद जो आपका है 10 फुट 3 इंच बाई में 4 फुट 2 इंच का ये बाथरूम का, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा प्लॉट में जितने भी शटरिंग होगा पलाई उठेगा उन सबका साइज है। 9 इंच चौड़े हमारे सारे बिम है, और यहाँ वाला बस 4 इंच चौड़ा है, क्योंकि वॉल के ऊपर करना है वरना स्टेयर्स में हटता है इसलिए, ठीक है। अब इन बिम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया सब कुछ। अब सबके बारे में एक एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बिम की जो थिकनेस है 12 इंची रहेगी, जो कास्टिंग के बाद है। स्लैब की थिकनेस 5 इंची रहेगी। मेन बीम का जो रिंग का साइज है वो 10 इंच बाई में 7 इंच का रहेगा। जो भी आपके ये सारे मेन बीम है, ठीक है। जितने हमने इसमें मैक्सिमम सारे मेन बीम ही हैं, इस वाले आगे वाले को छोड़ के सब मेन बीम है। अब जो उसके बाद जो है आपका 10 इंच बाई में 4 इंच का ये वाला रिंग इसमें लगेगा रिंग, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ जाएगा हिडन बीम, जिसका रिंग का साइज है 4 इंच बाई में 7 इंच, ठीक है। वो ये वाला बीम है आपका आगे, और आपको यहाँ पे भी आगे बीम डालना है। जैसे छोड़ देते हैं मैक्सिमम टाइम, लेकिन इसमें भी बीम डालना है, ठीक है। और मेन बीम में जो आपका है 4 बार्स लगेंगे 16 mm के, जितने भी मेन बीम है, और 2 बार्स लगेंगे 12 mm के। और जो हिडन बीम है उसमें 4 बार्स लगेंगे 12 mm के। और रिंग में जो आपको सरिये का यूज़ करना है वो 8 mm का करना है, ठीक है। और स्लैब का जो बार से बांधोगे, इसके बीच में ऐसे ऐसे बार बांधेंगे ना, उसका जो है वो है 10 mm का बार्स बांधना है आपको। और स्टेयर्स में जो बार्स बांधने हैं वो आपको डबल जाल में बांधना है, डबल जाल, जैसे एक के ऊपर एक और, जैसे लिंटर में बनता है ना वैसे बांधना है। 4 इंच का कास्ट होगा, और 12 mm के सरिये का भी इस्तेमाल करना है उसमें, ठीक है। 12 और 10 mm का सरिया करना, कॉर्नर्स पे 12 और बीच में 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा शटरिंग का में जितना भी चीज़ लगेगा, और जो इस तरीके से जो भी होगा उन सब का डिटेल्स दे दिया है, ठीक है। अब मैं आपका एक मेन चीज़ रह गया होगा, आपको जो सोच रहे होगा कि स्टेयर्स तो हमारा बताया ही नहीं है। स्टेयर्स की भी शटरिंग का हम लेआउट प्रोवाइड कराएंगे कि आपको किस तरीके से स्टेयर्स की शटरिंग करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टेयर्स की शटरिंग का लेआउट दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस ये आपका स्टेयर्स की शटरिंग का लेआउट है, जिसमें आपका सबसे पहले राइजर जो है वो 8 इंची का है, और ट्रेड हमारा 10 इंची का है, ठीक है। तो ऐसे हमने स्टेप चढ़ा रखे 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 24 8 32 40 48 56, फिर 64 72 60 80 88 96 104 112 120 और 128। हमारा टोटल 128 इंची हाइट होता है, तो हमने वहाँ तक चढ़ा दिया है, ठीक है। जिसमें से हमारा 12 इंच का ये हमारा जो लिंटर आ रहा था उसका बिम है, ठीक है, 12 इंच का। जो हमारी स्लैब है वो 5 इंची की है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि हमें इससे जैसे नीचे का स्टेप है ना 10 इंची है, तो हमें 5 इंची इस तरीके से बाहर निकालना है। तो ये वहाँ से जो आपका इस वाले एरिए से होगा, एकदम बिम से होगा, तो वो आपका वहाँ से 2 फुट 6 इंच होगा, इसलिए हमने एक साइड ही निशान लगा रखा है, ठीक है। जो आपका ये वाली वॉल है हमारी साइड की, वो 8 फीट की रहेगी, हमारी स्पेस रहेगा, ठीक है। इस वाली वॉल में आपका 7 फुट की, ठीक है।
और इस साइड वाली जो वॉल है आपकी, ये थोड़ी ज़्यादा लंबी है, इसमें हमने मेंशन नहीं कर, क्योंकि ये भी हमारी सेम इसी के जैसी होगी स्टेप तक में, यहाँ तक, इस वाले स्टेप तक में, ठीक है। बाकी उसके बाद 2 फीट और एक्स्ट्रा है, ठीक है। 8 तो 10 फीट हो जाएगी टोटल मान लो, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका है कि हमने किस तरीके से क्या क्या डाला है। सबसे पहले एक चौकी बना रखी है 24 इंच और 51 इंच हाइट पे, 51 इंच हाइट रहेगी और 24 इंच चौड़ाई रहेगी। उसके बाद हमने स्लोप गिरा दिया है, एकदम नीचे तक जाएगा, जो हमने नीचे बिम में सरिया दे रखा था ना प्लेंथ बिम में, उसमें अटैच, उस सरिये से अटैच करना है। ये 95 इंच के करीब आएगा आपका। 36 इंची का चौकी बनेगा, 36 इंच बाई में 36 इंच का, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से एक स्लैब वो स्टेप बनाना है, तो आपको फिर से 40 इंच के बाद, ठीक है, और यहाँ पर से 26 इंच लेकर बाई में 67 इंच पे एक चौकी मार के ऐसे स्लोप फिर से एक डालना है 2 फीट का, जिसमें आपका 2 स्टेप और बन जाएंगे ऐसे करके। तो ये वाली हमारी फिर से चौकी हो जाएगी 38 इंची की, जिसमें आपको 2 इंच का 3 इंच का ब्रिक वर्क कर देना है, ठीक है। फिर 36 इंच बाई में 36 इंच का चौकी बचेगा, और ये वाला भी आपको 39 इंच के आसपास का ही स्लैब बनाना है, जिसमें आप स्टेप बनाना है, जिसमें आप 3 इंच की पर्दी लगा दोगे तो आपका ये 36 इंच ही बचेगा, ठीक है। फिर से 40 इंच की चौकी ऐसे आगे की ओर निकालनी है, ऐसे 26 और इस वाले वॉल पे 40, ठीक है। उसके बाद फिर से ये वाली डायरेक्ट ठोक देनी है, 1 फुट स्पेस छोड़ करके वहाँ पर से शटरिंग पे 1 फीट करके और फिर ऐसे करके ठोक देनी है, यहाँ पे 1 फीट और यहाँ से ऐसे नीचे, ये आपके 88 इंची की आ जाएगी, ठीक है। और इस वाले की जो कि चौकी की जो हाइट है वो 5 इंची कम कर दो 128 में से, तो 123 इंची बचेगा। और ये जो हमारी लटक है वो हमारी है, जैसा कि इसमें मेंशन एकदम प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर 116 इंची, ठीक है। 12 इंच कम कर देंगे 128 में से, तो 16 इंची बचेगा, 116 इंच। अब इस तरीके से आपको सब कुछ कर देना है, एकदम समझ में आ गया होगा स्टेप में जो भी करना है, ठीक है। अब जो इसमें बार्स का इस्तेमाल करना है सब डबल जाल में रहेगा, जैसे एक जाल नीचे भी रहेगा और एक जाल ऊपर भी रहेगा। जैसे कि मान लो कि ये है हमारा, ठीक है। तो एक सर ये ऐसे करके ये स्लोप है, इसमें ऐसे करके फिर ऐसे नीचे जा करके ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल जाल रहेगा ऐसे करके, ठीक है। जो क्रैंक मारते हैं इस तरीके से आपको इसमें भी सरिया डलवाना है, इससे बहुत ही मजबूत जीना बनता है, ठीक है। सबसे बेस्ट यही रहेगा। और हमने इसमें सब कुछ आपको कवर कर दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 फीट है। अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ स्टेयर्स का, ही शटरिंग का है, उसमें थोड़ा सा और क्लियर होगा कि हमारी वॉल किस तरीके से है। गैस ये आपका स्टेयर्स की शटरिंग का ही फ़ोटो है, ठीक है। इसमें हमने इस तरीके से कर रखा है, जैसे ये साइड की वॉल है, जहाँ यहाँ पे हमारा रूम का गेट है, ये साइड की वॉल है, ये सामने वाली है, और इधर किचन की साइड की है। तो ये हमारे इस तरीके से ऊपर हो जाएगा, इसके नीचे कोई वॉल नहीं करनी, ये वाली सिर्फ यहाँ पे वॉल करनी है, वो भी 3 इंच की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं कुछ भी, कि मैं अगर आपको घर का नक्शा बनाना है तो भी, या फिर कुछ पूछना है तो भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या भविष्य में अपने घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कि वो हमारे से नक्शा लेकर के या फिर हमारे नक्शे जो यूट्यूब चैनल पर डले हैं उसे देख करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपना घर बना सके। और साथ ही में किसी को भी हमसे नक्शा चाहिए या फिर कुछ भी पूछना होता है वीडियो में, कुछ भी अगर हम मिस कर देते हैं या फिर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और साथ ही में ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको पूरा रिप्लाई करेंगे और सभी चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी देंगे। और जिन लोगों ने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा वो लोग उस पर भी कर ले, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले हमें यूट्यूब पर जा करके, ठीक है। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो है ग्राउंड फ्लोर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग के ऊपर, तो आप उसके लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।